नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राहुल गांधी की समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब उनको क्रिमिनल डिफेमेशन केस में एक बहुत बड़ा झटका लगा है बाय सूरत कोर्ट, जहां पे सूरत के कोर्ट ने उनकी इस प्ली को, जहां पर वो स्टे चाहते थे ऑन दी कन्विक्शन इन दी डिफेमेशन केस, उसको खारिज कर दिया है। उनकी ये पिटिशन खारिज कर दी गई है। अब जो कांग्रेस है वो इस केस को लेकर हाई कोर्ट जाएगी और वहां से भी अगर राहत नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता उनको देखना पड़ेगा। आइए बात करते हैं इसके बारे में, लेकिन बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आप अभी जाकर एनरोल कर लीजिए दोस्तों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है फॉर समुद्र मंथन, जो कि फ्री मॉक टेस्ट होने वाला है बाय पाथ फाइंडर। इस जो टेस्ट है, इसके बेनिफिट क्या है? दो बेनिफिट है। एक तो ये बिल्कुल यूपीएससी की तर्ज पर होगा, दो पेपर्स होंगे, पेपर 1 पेपर 2 बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चंस होंगे, उसी फॉर्मेट पे होगा। तो आप ये टेस्ट कर सकते हैं कि आपकी तैयारी किस स्तर की है, कौन सी कमियां हैं जिनको आप ओवरकम कर सकते हैं इन द नेक्स्ट 40-45 डेज जो भी बचे हैं आपके पास। दूसरा, यू कैन विन अ लॉट ऑफ प्राइजेस। यहाँ पे 1 लाख वर्थ के प्राइजेस भी जीत सकते हैं। कोड आपको यूज करना है पाथ फाइंडर। यहाँ पर किसी एजुकेटर का कोड नहीं लगेगा, आपको टीम पाथ फाइंडर का कोड ही यूज करना है। इसी के साथ पाथ फाइंडर लेकर आ रहा है आपके लिए एक ट्रेल ब्लेजर बैच, जो कि सिर्फ 7,999 का होगा। 1 जून से इसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, जहां पे आपको 900 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस मिलेंगी। यूपीएससी एक्सपर्ट्स यहाँ पर आपको लो कॉस्ट बैच में गाइड करेंगे। अर्ली बर्ड ऑफर की अगर मैं बात करूं तो पहले 1500 एस्पिरेंट्स जो इस कोर्स से जुड़ेंगे उनको अर्ली बर्ड ऑफर में मिलेगा। एंड टू एंड कवरेज होगी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की। 40 टेस्ट होंगे प्रीलिम्स के और 10 टेस्ट आपको मेंस के भी मिलेंगे। जो प्राइजेस मिलेंगे रेफरल कोड के बाद, रेफरल कोड आपको यूज करना है पाथ फाइंडर। दिस इज द प्राइस आफ्टर यूसेज ऑफ दिस कोड। अभी जाके एनरोल कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीजें गिवन है। चलिए, एक बहुत ही बड़ा झटका लगा है राहुल गांधी को सेशन कोर्ट के द्वारा, जो गुजरात के सूरत में सेशन कोर्ट है उसके द्वारा, जिसने आज ही कुछ घंटे पहले ही डिसमिस कर दिया है उनकी प्ली को, जो कि उन्होंने भेजी थी, जिससे वो रीइंस्टेट कर सकते थे अपनी मेंबरशिप को। मतलब ही कुड हैव रीइंस्टेटेड बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर ये स्टे मिल जाता उनको, लेकिन इसको खारिज कर दिया गया है। कांग्रेस अब हाई कोर्ट जाएगी इस पूरे मुद्दे को लेकर, और अगर हाई कोर्ट भी रिजेक्ट कर देता है स्टे को, जो कि उनको डिफेमेशन, मोदी सरनेम डिफेमेशन केस की वजह से उन पे कन्विक्शन है 2 साल का, तो दे हैव टू अप्रोच सुप्रीम कोर्ट देन। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कांग्रेस जो सूरत कांग्रेस के लीडर हैं, जो राहुल गांधी के ग्रांटर भी हैं, नौशाद देसाई, उन्होंने मीडिया को बताया कि कोर्ट ने उनकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया और वो शॉकिंग है। इट इज शॉकिंग फॉर हिम। और उन्होंने कहा अब हम अपील करेंगे गुजरात हाई कोर्ट में, कल ही अपील की जाएगी। यहाँ पर उन्होंने बताया कि उन्होंने अपील किया था सेशन कोर्ट में अगेंस्ट द पनिशमेंट दैट राहुल गांधी रिसीव्ड, और उन्होंने स्टे मांगा था इस कन्विक्शन पर, जो 2 साल का उनको कन्विक्शन दिया गया है क्रिमिनल डिफेमेशन केस के चलते। लेकिन कोर्ट ने उस प्ली को रिजेक्ट कर दिया है। अब ये मैटर हाई कोर्ट जाएगा। यहाँ मैं आपको बता दूं कि प्रीवियसली सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को बेल ग्रांट कर दी थी और पोस्टपोन कर दिया था उनका 2 साल का टर्म, जो जेल का टर्म था उसको, जो उन पर इम्पोज किया गया था बाय द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ऑन March 23rd। और ये कहा गया था पोस्टपोन कब तक किया था? जब तक कि उनकी जो अपील है, जो यहाँ पर स्टे के लिए आई हुई है, जब तक इसका कोई आउटकम नहीं आ जाता। तो अब इस अपील में स्टे की जो अपील थी उसको खारिज कर दिया गया है सेशन कोर्ट के द्वारा। इसका मतलब ये है कि वो अभी भी डिस्क्वालिफाइड ही हैं, उनकी मेंबरशिप रीइंस्टेट नहीं हो सकती है ऑफ लोकसभा। नाउ ये डिफेमेशन केस क्या है अगेंस्ट राहुल गांधी? So Rahul Gandhi was found guilty in making a comment, how come all thieves have Modi as a common surname? एक इलेक्टोरल रैली में 2019 में कर्नाटका में रैली थी, जहां पर उन्होंने ये कहा था कि भाई ऐसा कैसे है कि सभी जो थीव्स हैं उनके सरनेम मोदी हैं। जिसके बाद एक लेजिस्लेटर है, मोदी नाम है उनका, उनका सरनेम भी मोदी है, उन्होंने ये डिफेमेशन केस राहुल गांधी के ऊपर कर दिया था, जिसका जो नतीजा है वो 23 मार्च को आया, जहां पर उनको कन्विक्ट कर दिया गया था बाय दी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट। ठीक है, यहाँ पर ये क्लैरिफिकेशन भी दिया गया कि ही वॉज रेफरिंग टू द फ्यूजिटिव डायमंड टाइकून नीरव मोदी एंड फॉर्मर आईपीएल लीग चीफ ललित मोदी व्हेन ही यूज मोदी सरनेम। बट उन्होंने इन जनरल ये कहा था, तो जिसकी वजह से इन पर ये केस चल रहा था, जिसकी वजह से ही वाज गिवन द सेंटेंस ऑफ कन्विक्शन। अब कन्विक्शन के बाद राहुल गांधी लॉस्ट हिज राइट टू सर्व एज लोकसभा मेंबर, उनकी मेंबरशिप चली गई थी, जो कि प्रॉम्प्ट हुई थी, जिसकी वजह से बहुत सारे ऑपोजिशन पार्टी ने क्रिटिसाइज भी किया था एडमिनिस्ट्रेशन को कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, टारगेट किया जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पर राहुल गांधी ने भी क्लेम किया था कि उनको हाईएस्ट पेनल्टी जो दी गई है इस पर्टिकुलर केस में, वो बेसिकली इसलिए दी गई है ताकि वो डिस्क्वालीफाई हो जाए एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा
इसीलिए उन्होंने अपील किया था सूरत के डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट में अगेंस्ट हिज 2 ईयर कन्विक्शन। ठीक है, नाउ राहुल ये इन्होंने एक्चुअली आधार भी दिया था अपील का। राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई हुए थे फ्रॉम द मेंबरशिप लोकसभा फ्रॉम द डेट ऑफ हिज कन्विक्शन, दैट इज 23 मार्च से ही वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 102 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल 102 जो है क्लॉज 1 सब क्लॉज ई, उसके आधार पर ही वाज डिस्क्वालीफाइड, जिसमें इट सेज सेक्शन 8 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इट इज रेड विद सेक्शन 8 ऑफ आरपीए 1951। यहाँ पर मैं आपको बता दूं सेक्शन 8 जो है आरपीए 1951 का, वो कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो कन्विक्ट हुआ है किसी भी ऑफेंस में और उसको सेंटेंस मिला है जेल का फॉर नॉट लेस देन 2 ईयर्स, यानी 2 साल या उससे ज्यादा का, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा इमीडिएटली फ्रॉम द डेट ऑफ सच कन्विक्शन। जैसे ही उनको वो कन्विक्ट किया जाएगा उसी डेट से वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, एंड वो डिस्क्वालिफिकेशन तब तक चलेगा जब तक वो रिलीज नहीं हो जाते, प्लस 6 ईयर्स, यानी 2 साल से ऊपर का कन्विक्शन प्लस 6 ईयर्स। इन केस ऑफ राहुल गांधी इट्स गोइंग टू बी 8 ईयर्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इन दिस पर्टिकुलर केस फॉर राहुल गांधी। ठीक है, नाउ इसमें की टेक अवेज क्या है? अप्रैल 3 को राहुल गांधी ने अप्रोच किया था सेशंस कोर्ट को फॉर अपील अगेंस्ट द लोअर कोर्ट्स ऑर्डर। यहाँ पे उन्होंने स्टे मांगा था कन्विक्शन पर बाय द सेशन कोर्ट। अगर ये स्टे मिल जाता उनको तो उनका एक रास्ता खुल जाता फॉर हिज री स्टेटमेंट एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब वो फिर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रीइंस्टेट हो जाते अगर ये सेशन कोर्ट उनको स्टे दे देता। पर अभी सेशन कोर्ट ने इस पिटिशन को, इस प्ली को खारिज कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। इसके बाद मतलब यही अप्रोच द सेशन कोर्ट for appeal after the lower court sentenced him 2 years jail in while convicting him for criminal defamation over his remark जो मैंने आपको बताया how come all the thieves have मोदी सरनेम, जो उन्होंने दिया था 2019 में। इसके अलावा राहुल गांधी के जो लॉयर, उन्होंने 2 एप्लीकेशंस फाइल की हैं। पहली एप्लीकेशन है फॉर द स्टे ऑन द सेंटेंस या फिर बेल टिल द डिस्पोजल ऑफ हिज अपील, ये थी, और दूसरी थी स्टे ऑन कन्विक्शन टिल द डिस्पोजल ऑफ हिज अपील। ठीक है, कन्विक्शन पर और सेंटेंस पर स्टे मांगा गया है। यहाँ पर जो 52 ईयर ओल्ड पॉलिटिशियन है, मतलब राहुल गांधी, ये इलेक्ट हुए थे लोकसभा सीट पर फ्रॉम वायनाड इन केरला इन 2019, और 2019 में ही उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था जिसकी वजह से ये पूरी जो दिक्कत हुई है, जिसपे वो डिफेमेशन जो केस हुआ है, लेकिन डिस्क्वालीफाई हो गए थे अ डे आफ्टर द लोअर कोर्ट सेंटेंस्ड हिम 2 years जेल इन द केस फाइल्ड बाय भारतीय जनता पार्टी एमएलए पुरनेश मोदी, जिसके बारे में मैंने आपसे शुरुआत में बात की थी। किस किस सेक्शन में इनको ये, मतलब किस सेक्शन के आधार पर? तो आईपीसी के सेक्शन 499 और सेक्शन 500 जो कि डिफेमेशन के संबंध में है, इन आधारों पर इनको कन्विक्ट किया गया 2 साल के लिए, जिसकी वजह से डिस्क्वालिफिकेशन भी हुआ। नाउ यहाँ पर बेल जब दी गई थी राहुल गांधी को, तो कोर्ट ने इशू किया था नोटिस टू कंप्लेनेंट एमएलए मोदी ऑल्सो और स्टेट गवर्नमेंट ऑन द कांग्रेस लीडर्स प्ली ऑन द स्टे फॉर कन्विक्शन, मतलब इनको भी बता दिया गया था कि उन्होंने कन्विक्शन पर स्टे डाला है। ठीक है, सेशन कोर्ट अब कंटिन्यू करेगा उनकी हियरिंग ऑन द मेन प्ली अगेंस्ट द लोअर कोर्ट्स ऑर्डर। मेन प्ली पर अभी हियरिंग चलती रहेगी, लेकिन अभी फिलहाल जो उनका स्टे था ऑन कन्विक्शन वो खारिज हो गया, जिसकी वजह से उनकी मेंबरशिप रीइंस्टेट नहीं हो सकती है एज ऑफ नाउ। सो दिस वाज अ वेरी वेरी बिग जोल्ट टू राहुल गांधी इन द डिफेमेशन केस। चलिए, समुद्र मंथन से जुड़ जाइए दोस्तों, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। 23 तारीख को ये होने वाला है, जहां पर बिल्कुल यूपीएससी की तर्ज पर आपके 2 टेस्ट होंगे और आप बहुत सारे प्राइजेस भी जीत सकते हैं। गो एनरोल नाउ, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द सेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट लेटेस्ट। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर।